अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डॉक्टर उमैर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस अहम वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये क्यों बढ़ता है और इसके बढ़ने से क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं और हम इसको नेचुरली कुदरती तौर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो नाजरीन, कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में मौजूद एक चर्बी की किस्म है जिसको हमारा जिगर बनाता है और इसको हम इजाफ़ी तौर पर अपनी खुराक से भी हासिल करते हैं। और ख़ुराक में ख़ास तौर पर वो खुराक जो हम जानवरों से हासिल करते हैं, उसमें दूध, अंडा, देसी घी, मक्खन, ये वो खुराक है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले तो ये जान लें कि कोलेस्ट्रॉल का वर्ड जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये कोई बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की हमारे जिस्म को ज़रूरत भी है। अगर ये एक ख़ास मिक़दार में रहे तो इसे हमारे हार्मोन्स बनते हैं और ये हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल जब एक ख़ास मिक़दार, ख़ास तौर पर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ना शुरू होता है तो फिर ज़ाहिर है हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान का बायस है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो ये हार्ट अटैक, दिल के मसाइल का सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा ये फालिज का दौरा भी कर सकता है और ये गुर्दों के मसाइल भी कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल चेक करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो शुगर के हैं। उनकी एज चाहे कुछ भी है, उनकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं, उनको मैं तो लाजमी मशवरा दूंगा कि वो अपना एक बार लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल लाजमी चेक कराएं। और वो लोग जिनकी एज 45 साल से ज़्यादा है, अगरचे उनको कोई भी बीमारी नहीं है, उनके लिए भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो लाइफ में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल लाजमी तौर पर चेक करवाएं। नाजरीन, जब हम कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर आपने देखा होगा एक ट्राइग्लाइसराइड ये भी होता है। ये भी कोलेस्ट्रॉल का समझ लें भाई है। ये भी चर्बी की ख़तरनाक किस्म है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको परवाह नहीं करते इस चीज़ की। वो कोलेस्ट्रॉल को तो ठीक करना चाहते हैं लेकिन वो ट्राइग्लाइसराइड को इतनी अहमियत नहीं देते। और मैंने तो ये भी देखा है कुछ तो डॉक्टर्स भी जो है वो ट्राइग्लाइसराइड्स को इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जिनको हार्ट अटैक हुआ और उनका सिर्फ़ और सिर्फ ट्राइग्लाइसराइड बढ़ा हुआ था। तो हमने ट्राइग्लाइसराइड के ऊपर भी नज़र रखनी है। नाजरीन, इस लिपिड प्रोफाइल के अंदर एक चर्बी की तीसरी किस्म HDL भी होता है। घबराइए नहीं, HDL इंसान दोस्त चर्बी है, ये आपका मददगार है। ये HDL दो धारी तलवार का काम करता है। नंबर एक, ये खून में जितना कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, और दूसरा ये बेहतरीन काम ये करता है कि कोलेस्ट्रॉल जो नालियों में खून की जम चुका है, ये उधर से भी कोलेस्ट्रॉल को निकाल के ख़त्म करता है। तो ये बड़ा मुफीद चर्बी की किस्म है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है। और इसी HDL में मेरे उन सब दोस्तों के लिए एक सवाल जो वो अक्सर करते हैं कि जी हमारे तो दादा बाबा और जो हमारे बड़े थे वो तो दूध भी पीते थे, मक्खन, देसी घी पीते थे, उनको तो कभी दिल की बीमारी नहीं हुई थी। तो उसकी वजह नाजरीन ये है कि उन लोगों का HDL ज़्यादा था, और उस HDL बड़े होने की सबसे बेहतरीन वजह ही यही है कि वो लोग वर्जिश करते थे। HDL को अगर बढ़ाना है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि वर्जिश करें। वर्जिश के साथ HDL बढ़ सकता है। नाजरीन, अब हम आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को हम नेचुरली कुदरती तौर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो करना है, हमने अपनी खुराक से एनिमल प्रोडक्ट्स यानी जानवरों से हासिल होने वाली चर्बी को बिल्कुल ख़त्म करना है। इस चर्बी के अंदर फिर वही बात, देसी घी, मक्खन, बालाई वाला दूध, इन चीज़ों को आपने अपनी खुराक से कम करना है। इन चीज़ों को कम करना है और वो चिकनाई जो हम प्लांट्स से, पौधों से हासिल करते हैं, जिसमें कैनोला ऑयल है, जिसमें सोयाबीन ऑयल है, ये वाले ऑयल्स हम जो प्लांट से हासिल कर सकते हैं, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये हम इस्तेमाल करके कोलेस्ट्रॉल ठीक कर सकते हैं। तीसरा काम हमने करना है कि हमने अपनी खुराक में ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के अंदर बड़ी वाफर मिकदार में मौजूद है, तो आप मछली और मछली की एक ख़ास किस्म जिसमें साल्मन फ़िश है, मैकरल है या टूना फ़िश है, इन मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। चौथा काम, आपने बनास्पति घी का इस्तेमाल कम करना है। घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसमें तलने वाले समोसे, पकौड़े और इससे बनने वाले पराठे ये कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होते हैं और ये आपके हार्ट अटैक का बायस बन सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर समोसे और पकौड़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो उनको मैं एक छोटी सी मशवरा दूंगा कि आप घर में अपने घी के अंदर बने हुए पकौड़े या समोसे इस्तेमाल करें। बाज़ार के बने हुए घी के अंदर जो आप पकोड़े खाते हैं वो आमतौर पर एक बड़ी सी कढ़ाई होती है, उसी के अंदर उन्होंने तेल डाला होता है और वो 2 से 3 दिन उसी तेल के अंदर पकोड़े और समोसे तलते रहते हैं और वो जो फ़ैट है वो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, बल्कि मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ों को कि वो बाहर के समोसे और पकोड़े इस्तेमाल करें। चौथा अहम काम जो आप कर सकते हैं वो आपने सिगरेट नोशी से परहेज़ करना है। सिगरेट 2 तरह से नुकसान करेगी। नंबर 1, खून में कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगी और नंबर 2, ये आपकी नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने में मदद देगी। तो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल कम करें और कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा हासिल करें। 5वें नंबर पर जो आप काम कर सकते हैं, आपका अगर वज़न ज़्यादा है, आप अपने वज़न को कम रखें, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। आप अपने खाने के अंदर लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप अपने खाने में लहसुन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। नंबर 2, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। आखिर में आप अपनी आदत बना लें कि रोज़ाना 1 मुट्ठी नट्स, जिसके अंदर मूंगफली हो सकती है, अखरोट हो सकते हैं, बादाम हो सकते हैं, पिस्ता हो सकता है, चलगोज़ा हो सकता है, 1 मुट्ठी नट्स की आप रोज़ाना आदत बना लें कि आपने लाजमी तौर पर खानी है। ये 2 काम करेगी, आपका HDL भी बढ़ाएगी और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे लेके जाएगी। तो उम्मीद है आप इन कुदरती नेचुरल तरीक़ों पे अमल करके अगर कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, आप अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।